नमस्कार दोस्तों, हनु ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। मैं फिर से एक बार सब्जेक्ट कम्बिनेशन की पर बात करने आया हूँ। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनको बीएड प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष में सब्जेक्ट कम्बिनेशन में उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसा भी होता है, इसके कारण आपकी आगे जाके बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो सकती है। तो मैं बताना चाहता हूँ एक बार आर्ट्स कम्बिनेशन का। अगर विषय में मान लिया जाए किसी का हिस्ट्री ऑनर्स है, तो हो सकता है उनका हिस्ट्री ऑनर्स है तो कम्बिनेशन सब्सिडरी का हो सकता है। उनका ज्योग्राफी हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, पॉलिटी साइंस हो सकता है। ये हो सकता है उनको। हम मानते हैं कि जिनका ग्रेजुएशन में हिस्ट्री है तो कौन सा सब्जेक्ट लेंगे, क्योंकि देखिए अभी तो अगर बाय द वे कभी गलती हो जाए तो, क्योंकि बीएड में एक अटेम्प्ट ज़्यादा दिया जाता है, तो हो सकता है सुधार के डिलीट किया जा सकता है पेपर को और एक्सचेंज उसके जगह पर फिर से पेपर दिया जा सकता है। लेकिन अभी रनिंग में जो पेपर है आप उसको बहुत आसानी से इसको चेंज करवा सकते हैं अपने कॉलेज के द्वारा। कॉलेज इसको आपको करेक्शन में डाल सकता है और चेंज करवा सकता है। तो आप पहले जान लीजिए कि मैं ये वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में लाने जा रहा हूँ। पहले आर्ट्स बैकग्राउंड का ला रहा हूँ, फिर साइंस का लाऊंगा, फिर कॉमर्स का लाऊंगा, फिर बीटेक वाला का लाऊंगा। तो मैं आर्ट्स वाला का चलता हूँ। मैं अभी फ़िलहाल मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपको, जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ, ताकि एग्ज़ाम भी बहुत जल्द होने वाले हैं आपके। उससे पहले अगर आपको जानकारी सही मिल जाती है तो आपके कॉलेज द्वारा करेक्शन हो सकता है, जिससे आप आसानी से बच सकते हैं। खैर, मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी छात्र ग्रेजुएशन जिनका ऑनर्स हिस्ट्री है, तो सबसे पहले कि उनका कम्बिनेशन फर्स्ट ईयर में क्या बनेगा। फर्स्ट ईयर में बनेगा, क्योंकि इनका फर्स्ट ईयर में हो जाएगा हिस्ट्री एंड सिविक्स। ये आपको एकदम मैंडेटरी है। अगर आपका हिस्ट्री पेपर है ग्रेजुएशन में ऑनर्स पेपर, तो आपको फर्स्ट ईयर में हिस्ट्री एंड सिविक्स मल्टीपल पढ़ना पड़ेगा। पेडागोजी में आपको यही आएगा। ये हो गया। अब हिस्ट्री पेपर है। अब किसी का ज्योग्राफी पेपर है, ज्योग्राफी ऑनर्स पेपर है, तो ये क्या लेंगे? ज्योग्राफी ऑनर्स पेपर वाले भी क्या लेंगे? ये फर्स्ट ईयर का मैं चल रहा हूँ, सिर्फ सेकेंड ईयर का मैं बाद में चलूँगा। अभी फर्स्ट ईयर का मैं बता रहा हूँ, आप फर्स्ट ईयर का देखिए, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाने से फिर ज़्यादा लेंदी टाइप का हो जाता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द मैं आपको बता दूँ। ज्योग्राफी वाले जिनका ऑनर्स है, तो हो सकता है इनका सब्सिडरी क्या हो सकता है, हिस्ट्री हो सकता है, पॉलिटी हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है। तो ज्योग्राफी वाले जो रहेंगे उनका फर्स्ट ईयर में वो ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स पेपर ये पेडागोजी में हर हाल में लेंगे। और जिनका ये 2 हो गया, 3 का जिनका ऑनर्स पेपर इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स वो क्या लेंगे? वो कन्फर्म है कि ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स इनको लेना पड़ेगा। ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स पेपर ही लेंगे वो। और फिर चौथा में आता है पॉलिटिकल साइंस क्या लेंगे। पॉलिटी जिनका ऑनर्स पेपर है वो भी, उनका भी पेपर हिस्ट्री एंड सिविक्स ही बनेगा। ये प्रथम वर्ष में बनेगा। ध्यान रहे, ये प्रथम वर्ष में जिनका ऑनर्स पेपर ये है ये लेंगे, ठीक है। फिर चलते हैं सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में ध्यान रहे उनका सब्सिडरी पेपर से पेडागोजी बनता है। सब्सिडरी पेपर से उनका पेडागोजी बनेगा। अब जो फर्स्ट ईयर में हिस्ट्री लिए थे, उस हिस्ट्री ऑनर्स वाले क्या ले सकते हैं? देखिए, हिस्ट्री ऑनर्स वाले का सब्सिडरी में कुछ भी हो सकता है, जैसे ज्योग्राफी हो सकता है, इकोनॉमिक्स होता है, पॉलिटिकल साइंस हो सकता है।
तो इसमें से आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री एंड सिविक्स नहीं लेंगे। अब ज्योग्राफी होगा, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स बनता है, मल्टीपल पढ़ना रहता है। पाटलिपुत्रा से यूनिवर्सिटी जो भी हैं उनका यही लैंग्वेज है, तो आपको फिर यही लेना रहेगा, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री वाले को मैं बता रहा हूँ। अब हिस्ट्री वाले सेकेंड ईयर में ऑनर्स तो लेंगे ही नहीं, ध्यान रहे। फर्स्ट ईयर में जो ले चुके हैं वो सेकेंड ईयर में नहीं लेंगे, कंफर्म है, क्योंकि दोनों सेम पेपर नहीं ले सकते। और ये आपको आगे ये अगर वैसा गलत पेपर हो चुका है तो फिर आपको फिर उसका दूसरा रास्ता है, उससे उस काम में आ सकता है, लेकिन फ़िलहाल तो वो गलत ही है, ठीक है, वो सही नहीं माना जा सकता। और फिर सेकेंड ईयर में देखिए हिस्ट्री वाले, फिर इकोनॉमिक्स वाले क्या लेंगे भाई, इकोनॉमिक्स वाले, इकोनॉमिक्स जिनका ऑनर्स है तो हो सकता है उनका हिस्ट्री एंड सिविक्स हो जाएगा, सब्सिडी पेपर होगा, हिस्ट्री एंड सिविक्स हो सकता है उसका, हिस्ट्री एंड सिविक्स हो जाएगा, ये कंफर्म है, हिस्ट्री एंड सिविक्स होगा, ठीक है। फिर ऐसे ही चले आइए जिनका पॉलिटी ऑनर्स, जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लिए होंगे, ऑनर्स, तो हिस्ट्री एंड सिविक्स तो उनका होगा नहीं, तो यहाँ पर ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स बनेगा। फिर इसी अनुसार इकोनॉमिक्स जी का ऑनर्स होगा, इकोनॉमिक्स हो गया है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, और हिस्ट्री तो हो ही गया है। चलिए ये चीज़ हो गया। अब ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का ही आर्ट्स बैकग्राउंड का मैंने सब्जेक्ट कम्बिनेशन बताया हूँ। अगर फिर भी किसी को थोड़ा भी परेशानी है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उनका रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा साइंस बैकग्राउंड के ऊपर, फिर उसके बाद कॉमर्स पे लेके आऊँगा, फिर और भी जितने भी सब्जेक्ट है कम्बिनेशन में बता दूँगा, आगे चल के फिर किसी को भी कोई परेशानी नहीं हो। मैं ब्रेक करके मैं बताऊँगा ताकि हर किसी को समझ में आए। और पहली बार वीडियो पाने के लिए अपना बेल बटन को ऑन करके रखिएगा, ताकि मैं वीडियो लाऊं आपके वीडियो मेरा आए तो सबसे पहले आपको ये वीडियो मिले। और जानकारी कोई ख़राब चीज़ नहीं होती है, जानकारी रखनी चाहिए। तो मैं यहीं पे वीडियो को समाप्त करता हूँ। साइंस बैकग्राउंड के बारे में बताना आया हूँ कि आपका बीएड में जो कॉम्बिनेशन बनता है सब्जेक्ट का, कौन कौन से बनता है। देखिए इसमें सबसे पहले आपका जो ऑनर्स रहता है फर्स्ट ईयर की मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट ईयर की बता रहा हूँ मैं। इसमें ऑनर्स मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ आता है, और बायोलॉजी आता है। अब ध्यान रखिएगा कि जो भी फिजिक्स ऑनर्स वाले हैं वो फर्स्ट ईयर में पेडागोजी, अगर केमिस्ट्री है तो फिजिकल साइंस होगा, मैथ है, फिजिक्स ऑनर्स फिजिकल साइंस होंगे, केमिस्ट्री वाले भी फिजिकल साइंस ही होंगे। ये फर्स्ट ईयर को मैं बता रहा हूँ। देखिए मैं हमेशा ही एक आपके लिए मैं उपयोगी वीडियो लाता हूँ। आप कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि आने वाले समय में और अच्छा से अच्छा वीडियो ला सकूँ आपके लिए जो उपयोगी है दैनिक जीवन में। सब्सक्राइब बटन को भी दबाइएगा और लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि दूसरों को भी भला हो जाए। अब देखिए केमिस्ट्री हो गया, अब ये हो गया मैथ। अब मैथ ऑनर्स है तो फर्स्ट ईयर में इनका मैथ ही बनेगा, पेडागोजी मैथ ही रहेगा। अब बायोलॉजी वाले का क्या रहेगा, तो बायोलॉजिकल साइंस रहेगा। ये इनका फर्स्ट ईयर का कॉम्बिनेशन बनता है।
फर्स्ट ईयर में पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट क्या लेंगे, ये बनेगा। फिजिक्स वाले फिजिकल साइंस, केमिस्ट्री वाले फिजिकल साइंस, मैथ वाले मैथ और बायोलॉजी वाले बायोलॉजी। अब ये तो इनका पेडागोजी सब्जेक्ट जो मेथड पेपर से भी नाम जाना जाता है, और कॉमन पेपर सबके लिए एक जैसा रहता है। सिर्फ डिफरेंस में आपका मेथड पेपर ही आता है। आपको बीपीएससी में भी कॉम्बिनेशन का बहुत ज़्यादा रोल है। अगर कॉम्बिनेशन आप गलत करते हैं तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो मैं आगे बता देना चाहता हूँ। अब सेकेंड ईयर में क्या हो सकता है। सेकेंड ईयर में अब प्रथम वर्ष के तो पेडागोजी आप समझ लिए। अब सेकेंड ईयर में बताना चाहता हूँ। अब देखिए, जिसका भी फिजिक्स ऑनर्स था और फिजिक्स तो लेंगे ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में वो पेडागोजी स्कूल सब्जेक्ट के रूप में वो सिलेक्ट कर लिए हैं, तो वो तो लेंगे नहीं। तो हो सकता है कि उनका सब्सिडरी पेपर केमिस्ट्री होगा या मैथ होगा या बायोलॉजिकल साइंस होगा। तो जो भी है केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री वाले का फिजिकल साइंस ही होता है। तो हो सकता है केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायोलॉजी हो। तो अगर फिजिक्स ऑनर्स वाले हैं तो सेकेंड ईयर में फिजिक्स ऑनर्स क्या ग्रेजुएशन में, क्योंकि देखिए बीएड ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट पढ़े हैं डिपेंड करता है उस पर। आपका क्या ग्रेजुएशन में ऑनर्स पेपर है, सब्सिडरी पेपर है, जिसमें आपने जो ग्रेजुएशन में पढ़ चुके हैं उसी से आपका यहाँ कॉम्बिनेशन बनता है। नहीं तो आप अपने से पेपर नहीं ले सकते। अगर ऐसा करेंगे तो फिर बीएड करने से कोई फ़ायदा आपको है नहीं। तो सेकेंड ईयर में फिजिक्स ऑनर्स जो है ग्रेजुएशन में, तो फिजिक्स तो लेंगे नहीं, तो क्या ले सकते हैं। तब केमिस्ट्री हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है। फिजिक्स है तो पहले तो देखिए केमिस्ट्री वाले भी फिजिकल साइंस लेते हैं, फिजिक्स वाले भी फिजिकल साइंस, दोनों को सेमी पेपर लेना रहता है। और सेकेंड ईयर में चेंज कर जाता है, तो केमिस्ट्री वाले तो कुछ नहीं ले सकते, क्योंकि उनका फिजिकल साइंस ऑलरेडी है। तो हो सकता है उनके पास मैथ या तो बायोलॉजी होगा सब्सिडरी में और पढ़ना, तो वो मैथ भी ले सकते हैं और बायोलॉजिकल साइंस भी ले सकते हैं। जो भी पेपर हो उनका सब्सिडरी में ये चीज़ चलेगा। अब केमिस्ट्री वाले के चलते हैं। केमिस्ट्री में क्या होता है। अब केमिस्ट्री है तो उसका फिजिकल फर्स्ट ईयर में तो हो चुका होगा, तो वो तो लेंगे नहीं इस बार। केमिस्ट्री के बाद उनके पास क्या सब्जेक्ट बच सकता है, बायोलॉजी या तो मैथ, क्योंकि फिजिकल साइंस तो ले नहीं सकते, क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों सेम ही पेपर आता है उनका। तो वो भी मैथ ले सकते हैं या बायोलॉजिकल साइंस ले सकते हैं। अब आते हैं बायोलॉजी। अब जिनका ऑनर्स पेपर ग्रेजुएशन में बायोलॉजी है तो फर्स्ट ईयर में तो ले चुके हैं, तो क्या ले सकते हैं, फिजिकल साइंस हो सकता है और नहीं तो मैथ हो सकता है ना। ये चीज़ हो गया। और जिनका मैथ ऑनर्स था फर्स्ट ईयर में, तो सेकेंड ईयर में तो ले नहीं सकते मैथ, तो क्या ले सकते हैं भाई, फिजिकल साइंस ले सकते हैं, फिर बायोलॉजिकल साइंस ले सकते हैं। बस ये पेपर साइंस बैकग्राउंड वाले का था। बीएड कॉम्बिनेशन में तो बहुत ज़रूरी चीज़ का रोल है, और हम इतना तो कह सकते हैं कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि कैसे कॉम्बिनेशन बनता है। पहले पार्ट 1 वीडियो में मैं आर्ट्स बैकग्राउंड का बताया था, और ये मैं सेकंड में आपको साइंस बैकग्राउंड का बताया हूँ। अब कॉमर्स वाले का मैं बताऊँगा, ठीक है। अगले पार्ट में मैं कॉमर्स वाले का लेके आऊँगा। फिलहाल मैं वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। जय हिंद,